अमेठी की हार ने तपस्वी बना दिया। चोट तो लगेगी। ये अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हुए? क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बहुत दिन नहीं रही, इसीलिए अमेठी नहीं आई। आती तो हिसाब मांगते हैं को अमेठी को लेकर, या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को? मैं आपको 14 याद नहीं है? स्मृति कौन? सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। सारी उम्र में जो तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छों का अहंकार एक दिन टूट जाता है। वैसे ही स्मृति ईरानी का अहंकार चूर चूर हो गया, जिस पर पूरे देश समेत गोदी एंकर भी मन ही मन खूब मजे ले रहे हैं। तो आप भी पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। अमेठी की हार ने उनको तपस्वी बना दिया। मुझे क्या पता, उनसे पूछिए। आप ही ने बोला कि मैं वही तो कह रही हूँ, आप 2014 से पहले का देख लीजिए ना। तपस्वी तो आज बने, तपस्या पे तो हमें ना निकाला 19 में। कि सारे पुराने बयान निकाल कर कांग्रेस पार्टी आप ही को टारगेट करती अब है। देखिए, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने गढ़ में हारा है, और किसी राजनेता की औलाद से नहीं हारा, एक सामान्य परिवार की लड़की से हारा है। चोट तो लगेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है, आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक आपने वादा किया है। इस बार किसान सम्मान निधि को भी 6000 सालाना से आपने 1 रुपया मैं दोबारा कह रही हूँ अंजना जी, एक जमाना ऐसा था जब लोग कहते थे कि भाई रजिस्टर में बच्चे का नाम है, 0 to 6 की आयु है, वो रजिस्टर वैसे का वैसे ही 10 साल चलता था और चला है यूपीए के कार्यकाल में। हाँ जी, तो 2019 के एक बार अमेठी से क्या जीत गई, खुद को आसमान पर ही बिठा लिया। और शायद इसके नजर में सारा विपक्ष कीड़े मकोड़े की तरह थे कि तपस्या पर तो हम ही ने निकाला 2019 में। अरे हार जीत तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है, पर इतना अहंकार तो नहीं होता। और अगर इतना अहंकार घमंड होता है तो ऊपर वाले को भी पसंद नहीं होता। बड़े बड़ों का घमंड चूर चूर हो गया तो ये कौन सी खेत की मूली है। और इस बार इसका भी घमंड चूर चूर हो गया कि शायद अमेठी की जनता को भी 2019 में इसे जिताकर बहुत पछतावा हुआ होगा, जिसे अच्छे से सुधार कर लिया और इसे वहां से भारी मतों से उखाड़ कर फेंक दिया। और जब गोदी एंकर ने वायदे के मुताबिक किसानों की डबल इनकम पर सवाल पूछा तो इस सवाल को भी स्मृति ईरानी ने जवाब देने के बजाय पूरी तरह गोल कर दिया। मीन्स इसके पास इसका जवाब नहीं है। इसके पास तो क्या, इनके बड़े से बड़े नेताओं के पास किसानों के डबल इनकम पर जवाब नहीं है और अब इस पर कोई बात भी नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रश्न बाजार की भी तरफ से है कि अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हुए? प्रोएक्टिव, वो क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है, जिन्होंने LIC में, SBI में इन्वेस्ट किया है, उनका ये प्रश्न है कि क्या हमारे रेगुलेटर्स को ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर विदेशी कोई, जो कि हिंडनबर्ग खुद ही US जस्टिस डिपार्टमेंट उनकी जांच कर रहा है, लेकिन हम वल्नरेबल दिख रहे हैं कि कोई ऐसी विदेशी रिपोर्ट आती है और हमारे बाजार में ब्लडबाथ शुरू हो जाता है। देखिए, ये चित भी मेरी पट भी मेरी है कि जिन जिन लोगों को जवाब देना चाहिए था, LIC के मुखिया, SBI के मुखिया और RBI ने स्टेटमेंट दिया है। फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा गया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन पर इसलिए कलंक लगाना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करता है? ये विपक्ष के लोगों को जवाब देना पड़े। तो जी, गोदी एंकर ने जैसे ही अडानी मामले पर इससे सवाल पूछा तो बौखला गई और अंजना पर ही हमलावर हो गई कि बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गई आप? मतलब देश के लोगों का पैसा दांव पर लगा हो तो भी इनसे कोई सवाल न पूछे, और अगर कोई सवाल पूछता है तो इसी तरह से इनकी बौखलाहट देखने को मिलता है कि जवाब देने के बजाय बोलती बंद हो जाती है। मतलब LIC के मुखिया, SBI के मुखिया और RBI ने स्टेटमेंट दे दिया है, पर सवाल तो अडानी पर पूछा गया था, जिसे इसने हमेशा की तरह गोल कर दिया। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि जब जब अडानी पर इनसे सवाल पूछा गया तब तब इनके हलक सूख गए। इनके सारे नेताओं और प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये है सूट बूट की सरकार, जिनसे जब भी सवाल पूछो तो सवाल को गोल कर जाते हैं। खैर, अब इसके सत्ता का अहंकार का कुछ वीडियोस देख लीजिए, समझ जाएंगे कि अमेठी की जनता ने 2019 की गलती को 2024 में क्यों सुधार किया और किस तरह से इसे वहां से उखाड़ कर फेंक दिया। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाँके तो बेहतर। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी।
तो दोस्तों आपने इसका अहंकार का कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिया, जिसका अमेठी की जनता ने बहुत खूब जवाब दिया और कांग्रेस के एक मामूली कार्यकर्ता ने इसे बुरी तरह हरा दिया, या कहिए तो लाखों वोटों से हरा दिया। ऐसा हराया कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी इसे जगह नहीं मिली। आगे देखिए इसका ओवर कॉन्फिडेंस का कुछ और एग्जाम्पल, बस देखिए और इंजॉय कीजिए, लेकिन हंसना मना है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बहुत दिन नहीं रही, इसीलिए अमेठी नहीं आई, आती तो हिसाब मांगते हैं हम। 24 में क्या लग रहा है आपको अमेठी को लेकर, या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को कि फिर आए चुनाव लड़े आपके सामने? मैं आपको 14 याद नहीं है स्मृति कौन? मैं इतना ही कहूंगी 14 हो या 24, हाँ 14 हो या 24 मैं नहीं जानती, पार्लियामेंट्री बोर्ड को पता है कौन कहाँ से लड़ेगा, लेकिन जो मैंने 19 में कहा था वो आज भी आई थिंक कायम है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।